नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख, आपका दोस्त, आज लेकर आए एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न इन मार्क सॉफ्टवेयर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने मार्क सॉफ्टवेयर में अपनी सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री कर सकते हो। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री मार्क सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल रिटर्न या फिर परचेज रिटर्न कहते किसे। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी को माल बेचता हूँ, माल अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, माल में कोई डैमेज है या माल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण वो पार्टी मुझे माल रिटर्न कर रही, उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। और परचेज रिटर्न का मतलब होता है मैंने अगर किसी से माल खरीदा, वो माल अगर सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं है, माल में डैमेज है या कोई और कमी है जिसके कारण अब उस माल को मैं क्या कर रहा हूँ रिटर्न, तो उसे हम कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है डेबिट नोट और सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है क्रेडिट नोट। आप कभी कंफ्यूज मत होना कि ये सोचो कि ये दोनों अलग अलग है, नहीं। जनरल लैंग्वेज में हम नॉर्मल बोल देते हैं परचेज रिटर्न, जबकि अकाउंट्स के अंदर परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है डेबिट नोट। ऐसे ही सेल रिटर्न का दूसरा नाम होता है क्रेडिट नोट। इसके बाद आज जो हम आपके साथ कंपनी डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ड्यूलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन। इसके अंदर हमने आपकी सारी परचेज की एंट्री कर दी, सारी सेल की एंट्री कर दी और अब हमें परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करनी। तो चलिए चलते हैं अपने मार्क सॉफ्टवेयर पर। मैंने यहाँ से अपने मार्क सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया। जैसे ही मेरा मार्क सॉफ्टवेयर ओपन हुआ तो यहाँ पर मेरी कंपनी का नाम दिख रहा है ड्यूलेक्स सेल्स कॉर्पोरेशन। और अगर आपको अपनी सारी परचेज देखनी है तो आपको रिपोर्ट में जाना है, परचेज एनालिसिस में आना है और यहाँ से क्या टाइप कर देना है, परचेज बुक पर क्लिक कर देना और इंटर मारने के बाद आपको यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालनी है और ऑल्ट ई बटन दबाकर इसको सेव कर दें। जैसे ही आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने टोटल 5 परचेज की है जिसकी कीमत 13,65,000 रुपए है। ऐसे ही अगर आपको सेल की एंट्री देखनी है तो आपको रिपोर्ट में जाना है, इसके बाद सेल एनालिसिस के अंदर और आपको यहाँ एक टॉपिक मिलेगा सेल बुक। बस आपको यहाँ पर सेल बुक पर क्लिक करना है, डेट फॉर्मेट लेना है, यहाँ से आपको अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डालनी और ऑल्ट ई करके इसे क्या कर देना, एक्सेप्ट करना। और आप यहाँ देख सकते हो कि टोटल हमने 13,94,750 रुपए का माल सेल किया है जिनके बिल नंबर ये हैं। तो ये आपने देख लिया कि हमने अपने मार्क सॉफ्टवेयर में सारी सेल की एंट्रियां और सारी परचेज की एंट्री कर रखी है। अब हमें सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्री करनी। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपनी परचेज रिटर्न की एंट्री को देख लेते हैं। हमारी जो पार्टी है या जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं उसकी डेट है 21/4 को रिटर्न कर रहे हैं, वाउचर नंबर 1 है, पार्टी का नाम सुनील है, CD4 और CD5 रिटर्न कर रहा हूं। तो इसके लिए मैं जाऊंगा ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन के बाद जाऊंगा परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा परचेज रिटर्न होलसेल डेबिट नोट या फिर रिटेल डेबिट नोट। अगर आपने कैश में माल खरीदा था तो आप यहाँ से रिटेल डेबिट नोट लेंगे और अगर आपने होलसेल में खरीदा था तो आप यहाँ से लेंगे होलसेल डेबिट। बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद वो आपसे डेट पूछेगा, जो भी डेट होगी यहाँ पर आपको वो डेट डाल देनी है। हमारे केस में जो डेट है वो 21 तारीख है तो हम यहाँ से 21/4 ले लेंगे और इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे यही अलर्ट आएगा, इसे यस कर देंगे। पार्टी का नाम जो था वो पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में सुनील था तो सुनील ले लिया। फिर वो आपसे पूछा कि आपने सुनील से कैसे माल खरीदा था, उधार में खरीदा था, कैश में खरीदा था, कार्ड से, तो मैंने कहा आर क्रेडिट था। इंटर मारा तो उसने मुझे बताया कि पार्टी आपकी अनरजिस्टर्ड थी तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। टैक्स कैटेगरी हमारे केस में नो है तो हम यहाँ कर देंगे नो। और उसके बाद हमारे सामने एक और पॉपअप आएगा जिस पे लिखा होगा बिल डिटेल, जिसमें सबसे पहला आएगा सेव कंपनी वाइज। क्या आप इसे कंपनी वाइज करना चाहते हो? मैंने कहा नो, मैं इसे कंपनी वाइज नहीं करना चाहता।
उसके बाद आपको इंटर मारना है। जैसे ही इंटर मारोगे पूछेगा रिटर्न ऑफ बिल्स, कि जो आप रिटर्न कर रहे हो वो बिल वाइज करना चाहते हो मल्टीपल बिल वाइज। मैंने कहा बिल वाइज करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ से बिल वाइज सिलेक्ट कर लिया। अगर आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो आप सबसे पहले रीजन टाइप कर देना, जो भी आपका रीजन हो। मैंने लिख दिया परचेज रिटर्न, और उसके बाद अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। कई बार मार्क सॉफ्टवेयर परफॉर्म नहीं कर पाता सही से, तो उस केस में आपको रीजन में पहले परचेज रिटर्न डाल देना है और उसके बाद रिटर्न ऑफ बिल को सिलेक्ट करके यहाँ बिल वाइज कर देना। उसके बाद पूछता है बिल नंबर क्या था, मैंने कहा 1, और जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 टाइप किया तो देखिए यहाँ डेट उठ के आ गई कि सुनील से आपने 1 तारीख को माल खरीदा था। और जैसे इंटर मारूंगा कितने का माल था, 5,12,500 का, और इंटर मार के क्या कर दें, सेव। जैसे ही मैंने इंटर मारा तो अब मेरे सामने एक विंडो आई जिस पर लिखा है बिल नंबर 1, डेट 1/4, और आपने उससे क्या क्या आइटम खरीदी। ये बता रहा है कि आपने उससे CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 खरीदी और सबकी क्वांटिटी आपकी 500 थी। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब आपको कौन सी आइटम लेनी है, CD4, तो अब यहाँ पर इसे सिलेक्ट करने के लिए आपको स्पेस बटन दबाना है। जैसे ही आप स्पेस बटन दबाओगे यहाँ पर राइट का साइन आ जाएगा, और ऐसे ही आपको CD5 पे, और जैसे ही इंटर करोगे आपके सामने एक मैसेज आ रहा है जिसपे कह रहा है कि ये सारी आइटम सोल्ड हो गई। आप इस पे इंटर मार दें और इंटर मार दें, तो उसके बाद ये आइटमें उठ के आ जाएंगी सारी, और यहाँ से जितनी भी आइटम आपको रिटर्न करनी है वो आइटम डाल दो। हमारे केस में CD4 10 पीस, तो हम 10 पीस ले लेंगे, और CD5 कितनी पीस है आपकी, 15 पीस, तो आप यहाँ से 15 पीस ले। तो टोटल आप कितने रुपए का माल रिटर्न कर रहे हैं, 5125 रुपए का। इसे टैब बटन दबाएं। जैसे ही आपने टैब बटन दबाया तो ये पूछ रहा है कि आपको टैक्स चेक करना है, मैंने कहा नो, और इंटर मारने के बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। लेकिन सेव करने से पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है अमेंडमेंट डिटेल। बिल नंबर 1 है जो 1/4 को बना था 5,12,500 का, डेबिट नोट से एडजस्टमेंट हो गई 5125 रुपए की, और नेट बिल अमाउंट हो गया 5,07,375 रुपए का। अब आप इसे सेव कर सकते हैं, आपका सेव हो गया। अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट डिटेल है जैसे ई वे बिल नंबर, क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, अमाउंट, बुक्ड, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी हो वो टाइप कर दो। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको स्केप बटन से हटा देंगे। अगर आपको प्रिंट निकालना है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं। इसके बाद स्केप बटन दबा दें। ऐसे ही हम अपनी नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं, 2/6 की है, तो सबसे पहले हम स्केप बटन दबाएंगे, यहाँ पर वो तारीख टाइप करेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। पार्टी हमारे केस में कौन है, रवि, तो हम यहाँ से रवि कुमार ले लेंगे, आर क्रेडिट लेंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड सप्लायर आ जाएगा, टैक्स कैटेगरी में नो रखेंगे, और अगेन आपसे पूछ रहा है बिल डिटेल, तो जो भी आपकी बिल डिटेल हो वो डाल देंगे। सेव कंपनी में नो रखेंगे। मल्टीपल के अंदर हम कर देंगे बिल वाइज। बिल नंबर 2 था, डेट ऑटोमेटिक आ गई, अमाउंट आ गया, और रीजन जो भी है वो टाइप कर दें परचेज रिटर्न, और इंटर मार के आगे बढ़ जाए। फिर वो सारी आइटम आ गई। कौन सी आइटम ले रहे हो, DVD1, तो मैंने यहाँ से DVD1 लिया स्पेस बटन दबाकर, और ऐसे ही हमारी क्या है DVD5, तो यहाँ से हम स्पेस बटन दबाएंगे और DVD5 आ जाएगी। इंटर मारना है तो ये आपकी दोनों आइटम उठ के आ जाएगी। अब आपको अपनी क्वांटिटी चेंज करनी है। मैंने कहा कितनी पीस है, 20, तो आप यहाँ से कितनी पीस टाइप कर देंगे, 20। इसके बाद इंटर मारेंगे। DVD5 कितनी पीस है, मैंने कहा 25, और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। टोटल कितने रुपए का माल हो गया, 9,225 रुपए। इसके बाद टैब बटन दबाएंगे। जैसे ही आपने टैब बटन दबाया तो अगेन आपके पास आ रहा है वांट टू चेक, कि आपको टैक्स चेक करना है, मैंने कहा नो नो नो, और इंटर मार के मैं क्या कर दूंगा, सेव। तो आप इस तरीके से अपनी परचेज रिटर्न की एंट्री या फिर डेबिट नोट की एंट्री मार्क सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। जब आपकी ये एंट्री हो जाए और अगर आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आप कहाँ जाएंगे, ट्रांजेक्शन में, परचेज रिटर्न में, और नीचे आपको मिलेगा मॉडिफाई, तो आप यहाँ से मॉडिफाई में जाएं, अपनी स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट टाइप करें, और उसके बाद इंटर मारेंगे तो वो सारे बिल आपको यहाँ से दिख जाएंगे। इसके बाद अब हमें सेल रिटर्न की एंट्री करनी है, तो हमारे पास यहाँ पर सेल रिटर्न या फिर क्रेडिट नोट जो हमने कब कराए, हम मान लो 6 जून को कराए, तो हम यहाँ पर जाएंगे ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन के बाद यहाँ से लेंगे सेल रिटर्न, और सेल रिटर्न के बाद हमसे पूछता है रिटेल क्रेडिट नोट या फिर होलसेल क्रेडिट नोट, तो हमने कहा होलसेल, तो हम यहाँ से होलसेल क्रेडिट नोट ले लेंगे। तारीख कितनी, मैंने कहा 6 जून, तो मैंने यहाँ से 6 जून डाल दिया। पार्टी का नाम पूछ रहा है, तो हमारे केस में पार्टी का नाम अनिल कुमार है, तो हम यहाँ से अनिल कुमार ले लेंगे और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा है पार्टी का जो
बिल नंबर है वो कितना है, मैंने कहा 10, तो मैं यहाँ पर 10 टाइप कर दूंगा। डेट मैंने कहा सेम डेट रखनी है। उसके बाद आपसे पूछा कि आपने पार्टी को कैसे माल बेचा, तो मैंने कहा उधार में बेचा था। यहाँ पर इसने टाइप ऑटोमेटिक लोकल ले लिया। रिटर्न ऑफ बिल्स, अब आपसे पूछ रहा है कि जो आप बिल एडजस्ट करना चाहते हो वो एक बिल करना चाहते हो या फिर मल्टीपल, तो मैंने कहा सिंगल बिल, तो मैंने यहाँ से बिल बाय बिल ले लिया। रीजन में अब मुझे यहाँ पर बिल नंबर डालना है। देखिए आपने अनिल कुमार को एक बार माल सेल किया था तो उसका लास्ट बिल यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर आपने अनिल कुमार को मल्टीपल टाइम रिपीट किया होता तो यहाँ पर उसकी रिपोर्ट आपके सामने आ जाती, और जिस डेट का भी आपको बिल लेना है वो डेट आप यहाँ ले सकते हो। तो मैंने यहाँ से अपना बिल नंबर टाइप कर दिया और इंटर मारा तो डेट ऑटोमेटिक उठ के आ गई, अमाउंट ऑटोमेटिक उठ के आ गया। अब रीजन में आप यहाँ लिख दो सेल रिटर्न और इंटर इंटर मार के क्या कर दो, आगे बढ़ जाओ। इसको आपके पास अगेन बिल वाली डिटेल आएगी। अगेन आपको यहाँ से वो आइटम है सिलेक्ट करनी, जो जो आइटम वो पार्टी आपको रिटर्न कर रहा है। तो इसमें आपकी CD1, तो हमने यहाँ से CD1 ले लिया, माउस 1 तो माउस 1 ले लिया, और मिस 1 तो मिस 1 ले लिया, और इंटर मार देंगे। जैसे इंटर मारेंगे सारी आइटमें उठ के आ जाएंगी। उसके बाद जो जो क्वांटिटी वो डाल दो, इसकी 2 पीस तो हम यहाँ से 2 पीस डाल देते हैं, इसकी 6 पीस तो यहाँ से 6 पीस डाल देते हैं, और कितनी 3 पीस तो हम यहाँ से 3 पीस डाल देंगे। टोटल 2310 रुपए का माल। टैब बटन दबाएं। आपसे पूछा है कि आप इसे सेव करना चाहते हो, मैंने कहा यस सेव करना चाहता हूँ, इसे यस कर दें। और टेक्स्ट समरी मैंने कहा नो, और इंटर इंटर मार के क्या कर दें, सेव। सेव करने से पहले आपके सामने एक मैसेज आ गया, एडजस्टमेंट डिटेल, आपका ये बिल 2,41,500 का था, डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट से इतना एडजस्ट हो गया, और अब बैलेंस आपका रह गया 2,39,190 रुपए का। इंटर मार के आप इसे क्या कर सकते हैं, सेव। अगर आपको बिल की अदर कोई इंफॉर्मेशन डालनी तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्केप बटन दबाएं तो आपकी एंट्री सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रिंट निकालना तो निकाल सकते हो, नहीं निकालना तो स्केप बटन दबा दीजिए, वो आपका हट जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल रिटर्न की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको इनकी रिपोर्ट देखनी है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है, रिपोर्ट के अंदर सेल एनालिसिस के अंदर यहाँ आपको मिलेगा सेल बुक, और नीचे आपको मिलेगा सेल रिटर्न बुक। ऐसे अगर आपको परचेज की देखनी है तो यहाँ पर आपको परचेज बुक, और नीचे आपको मिलेगा परचेज रिटर्न बुक। तो आप यहाँ से जाके अपनी रिपोर्ट व्यू कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था जिसके अंदर आज हमने आपके साथ मार्क सॉफ्टवेयर में सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।